हॉस्पिटल में जब बिल पेमेंट करने के लिए जाते हैं आदित्य और झनक, तब पता चलता है कि रिसेप्शन पर अनिरुद्ध ने सारे बिल पेमेंट कर दिए। एक एक बिल पेमेंट कर दिया। साथ ही साथ आदित्य के जितने भी पैसे आदित्य ने भरे थे वो सारे पैसे रिसेप्शनिस्ट को कहा कि उसको वापस लौटा देना। साथ ही साथ 50,000 रुपीज़ दिए स्टाफ को कि आप मिठाई खा लेना, जिसके लिए स्टाफ बोलता है कि इसमें तो हमारा एक टाइम का लंच या डिनर हो जाएगा पूरे स्टाफ का। आदित्य कपूर थोड़ा अपसेट भी होता है इस बात को लेकर के कि देखो सारा क्रेडिट एंड में वो ले गया, शुरुआत तो मैंने करी थी क्योंकि मैंने जनक को हॉस्पिटल लेके गया था, उसका ख्याल रखा था, और एंड में लड्डू कोई और खा गया। लेकिन उसको नहीं पता है कि अनिरुद्ध और जनक के बीच में क्या बात हुई है। जनक को दुख है इस बात का कि उसने अनिरुद्ध को हर्ट किया है, लेकिन वो जानती है कि उसके लिए यही सही है और उसका अर्शी के साथ रहना ही सही है। वहीं दूसरी तरफ लॉलोन और अपू घर आते हैं। बड़ों माँ स्वागत करती है, दादी स्वागत करती है, लेकिन वो अनिरुद्ध की बहन जो बिल्कुल भी अनिरुद्ध जैसी नहीं है, महाबदतमीज़ है, वो इंसल्ट करने लग जाती है लॉलोन की, उसके लुक की, उसके कपड़ों की। नॉट इवन दैट, आज का टॉपिक बासु हाउस पे होता है मिठाई के डब्बे का, आशीर्वाद मिठाई वाला। अब वो बंदा अपनी बस्ती में से जहाँ पे भी मिठाई की शॉप थी वहाँ से मिठाई लेके आ गया। उसी पे टॉपिक हो जाता है कि अरे आशीर्वाद मिठाई वाला कौन खाएगा, इतनी घटिया इतनी गंदी मिठाई। तब जेठू कहते हैं कि देखो मैंने अपू को हमेशा आशीर्वाद वाली मिठाई ही खिलाई है, क्योंकि बड़ी दुकान में जाकर मिठाई खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, तो मैंने अपू को उसी मिठाई शॉप पे से मिठाई खरीद के खिलाई है और अपू बहुत शौक से खाती है। कोई और ना खाए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को खाने की, हम लोग खाएंगे। साथ ही साथ दादी भी साथ देती है और धामी कहती है कि नहीं मैं भी खाऊंगी। और इतने में इंसल्ट सेशन शुरू हो जाता है, बदतमीज़ी करना, छोटा उनकी बदतमीज़ी हो रही है और इतने में आ जाती है मीनू द हेड मास्टर। और मीनू वाकई में ना मुझे ये कैरेक्टर जनक में बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और बहुत ही तरीके से बोलती है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हुई नज़र आती है मीनू हमेशा। और मीनू की एंट्री के बाद मीनू सबको खरी खोटी सुना देती, साथ ही ये भी कहती कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप लोग कैसे सुन लेते हो इनकी बातें। वो बोलती है एक बात जो फ्यूचर में होने वाली है कि आज ये बस्ती में है, कल के दिन ये महलों में आ जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल के दिन आप बस्ती में चले जाओ, कल के दिन आपके पास कुछ ना हो और आप सड़क पे पहुंच जाओ। ये बात सुन के सारे बासु चौंक के रह जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तो यही होने वाला है, क्योंकि अभी लॉलोन के घर आए हैं कमिश्नर, यानी कि लॉलोन के फादर के फ्रेंड जिन्होंने लॉलोन को बचाया था। तो वो आए हैं और कहीं ना कहीं वो लॉलोन को पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो लॉलोन की माँ को बताएंगे। लॉलोन की माँ हो सकता है इस बात को छुपा दे, लेकिन किसी न किसी तरीके से लॉलोन को ये बात पता ही चल जाएगी और फिर होगा शुभों के साम्राज्य का अंत। वहीं दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध की बहस होती है जम करके। उसके बाद डिसाइड ये होता है कि ये दोनों अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाएंगे और इसीलिए अर्शी और अनिरुद्ध के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर बॉस को कहते हैं अब्रॉड शिफ्ट होना है। बॉस कहता है कि कभी भी शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन मैंने अभी किसी और को भेज दिया है। तो फिलहाल ये हो सकता है कि अर्शी और अनिरुद्ध ना जा पाए, क्योंकि अनिरुद्ध की जगह ऑलरेडी कोई जा चुका है। तो क्या अर्शी कोई भी जुगत लगा करके अनिरुद्ध को अब्रॉड लेके जाएगी? क्या जनक तरस खा के अनिरुद्ध पे वापस कोलकाता आएगी? क्या आदित्य कपूर जनक को रोक पाएगा? क्या जनक मूवी में काम कर पाएगी? बिग बिग क्वेश्चंस, लेकिन ये बहुत ही जल्दी इनके आंसर्स मिलेंगे आने वाले दिनों में। कल तो फिलहाल अनिरुद्ध और अर्शी का फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, जब अनिरुद्ध मुंबई से कोलकाता पहुंचेगा और वहां पर अर्शी उसका इंतजार कर रही होगी उससे लड़ाई करने के लिए। बहस होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फाइनली डिसाइड होगा कि अब्रॉड जाना है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब्रॉड जाने का ओपनिंग अभी अवेलेबल है या नहीं है। खैर वो तो कल ही पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।